कल पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम कटिहार के शरीफगंज में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए अहमद अशफाक करीम ने एनडीए प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के पक्ष में वोट मांगा। अपने संबोधन में अहमद अशफाक करीम ने कहा कि बिहार के 90% मुसलमान राजद को वोट देते हैं, लेकिन राजद मुसलमान को हक नहीं देती है। जब से अहमद अशफाक करीम राजद छोड़ जदयू में शामिल हुए हैं, तब से वह लगातार एनडीए प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो मुसलमानों को हक नहीं देते हैं। वो 90% वोट लेकर के भी क्या कहते हैं 2 सीट देते हैं। इनको छीट फूट वोट मिलता है, तो अभी 1 सीट दे दिया उन्होंने, अब वो 2 सीट दिया। और इनको वोट नहीं मिलता है। मुसलमानों का अधिकार किससे मांगा जाता है? जिसको हम वोट देंगे उससे अधिकार मांगेंगे। जिसको हम वोटें नहीं देंगे उससे अधिकार हम क्यों मांगेंगे? जनता को संबोधित करते हुए अशफाक करीम ने एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान समाज सेवी मोहम्मद मिस्टर भी मौजूद रहे। नीतीश जी के ही पार्टी के यहाँ के जो प्रत्याशी हैं कि दुलालचंद गोस्वामी जी, इनका ये तीर छाप है। उस पर हम आपके द्वारा यहाँ की कटिहार पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की जनता से हम अपील करते हैं आपके द्वारा कि वो 26 तारीख को घर के हमारी इज्जतदार हमारी महिलाओं को ले जाकर खुद जाकर अपना मत तीर छाप पर बटन दबाने का काम करें, ताकि नीतीश जी मजबूत हो सकें और कटिहार का काम हो सके। और मैंने ये भी कहा है कि मैं भी साथ हूँ दुलालचंद गोस्वामी जी के, मैं भी साथ हूँ। मिल करके काम कराऊंगा, कटिहार की तरक्की कराऊंगा। कटिहार के बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई का मामला है, उनका क्या कहते हैं स्वास्थ्य का मामला है, उनके रोज़गार का मामला है। ये सब भी मैं कोशिश करूंगा मिल कर के ये काम आगे बढ़े। और नीतीश जी कराने वाले आदमी हैं, मांगा जाए तो वो काम करेंगे। इसलिए आपसे हमारी तरफ से आप अपने मीडिया बंधु ये आप पूरे जगह पहुंचा दीजिए पूरे कि 26 तारीख को 7 बजे सुबह में लाइन लग करके खड़े हो जाएं। बाद में आके नाश्ता करेंगे, पहले वोट गिरा दें अपना। अहमद अशफाक करीम ने कहा कि सभी नेता सिर्फ वादे करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने वादों को पूरा करके दिखाया है। जो कटिहार का बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, जो पूरे कटिहार का, पूरे पार्लियामेंट का और पूरे ज़िला का कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये शरीफगंज की जनता ही तय करती है। ये अक्लमंद जनता है। इसलिए हम लोग यहाँ बैठकर ये बात कर रहे हैं, अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ वोट की बात नहीं कर रहे थे, वोट की बात तो करना ही है। ये ज़माना है वोट का और प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में तो जाहिर है 5 साल में ये समय आता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट समय आता है। बहुत ही अहमियत का हामिल होता है ये समय, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है ये कि 5 साल के लिए हम जिसको चुन रहे हैं वो हमारा काम कर पाएगा कि नहीं, किस पार्टी का आदमी है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन अध्यक्ष है, जिस पार्टी का ये प्रत्याशी है। ये सोचना पड़ता है कि हमारा काम किससे होगा। तो सब लोगों से मैं यही आग्रह कर रहा था, और यहाँ की जनता नहीं बल्कि कटिहार संसदीय क्षेत्र की जनता यह कबूल कर चुकी है कि नीतीश जी काम करने वाले नेता हैं और उनका ही कैंडिडेट है दुलालचंद गोस्वामी जी, जो पिछले बार भी 5 साल तक एमपी रहे, अभी एमपी हैं और अगला प्रत्याशी है 2024 का, 24 से 29 तक एमपी रहेगा। मैं समझता हूँ उसके लिए वोट की बात तो कर ही रहे थे तीर छाप की, लेकिन ये क्यों कर रहे थे, उनकी वकालत हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश जी ने बिहार में 2005 में नवंबर में जब से वो हैं, आप याद कीजिए, उसके पहले किसी फ्लैट की कीमत पटना में 10 लाख रुपया होती थी और नीतीश जी के आते ही उसकी कीमत 50 लाख हो गई। मतलब ये, और पहले फ्लैट पर किसी को लोन नहीं मिलता था बैंक का, इसलिए कि फ्लैट रजिस्ट्री नहीं होता था। जब नीतीश जी की सरकार आई, नीतीश जी बने मुख्यमंत्री, तो रजिस्ट्री करा दिया। सारे फ्लैट की रजिस्ट्री, जितना फ्लैट लोगों के पास था उसका रजिस्ट्री करा दिया। उसके बाद उस फ्लैट पर लोगों को लोन मिलने लगा, उसकी मिल्कियत हो गई। वो उतना ही नहीं, तो ये सोचा कि लोगों का जो घर है वो परमानेंट घर रहे, ताकि उस पर लोन ले सके, बच्चों को पढ़ा सके, ज़रूरत पड़े तो बिज़नेस कर सके। इतनी बात उन्होंने सोचा।
दूसरा, रोड की हालत आप देखा है 2005 की नवंबर के पहले क्या हालत थी और अब क्या हालत है आप देख लीजिए। पानी का क्या हाल था, बिजली का हाल आप देख लीजिए कि अक़लियत को कैसे रिझाएंगे, क्योंकि आपका भी परसेप्शन राजद कोटे से आप रहे हैं, आप अक़लियत को तो भाई, अक़लियत को तो सबसे बड़ी बात है, ख़ास तौर पर सीमांचल में उन्होंने माइनॉरिटी की अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी दिया, अल करीम यूनिवर्सिटी, जिसका दायरेकार, जिसका क्षेत्रफल पूरा बिहार है, बिहार में कहीं भी खुल सकता है, ऐसी यूनिवर्सिटी दिया और कर दिया कि 50% सिर्फ मुसलमान का एडमिशन होगा, 50% दूसरों का होगा। तो शिक्षा का इंतज़ाम कर दिया, जो शिक्षा से ही इंसान की इज्जत होती है और शिक्षा से ही इज्जत के साथ कमा सकता है। इतना बड़ा काम उन्होंने अक़लियत के लिए किया। दूसरा किया कि मदरसा के टीचरों को सरकारी स्कूल के बराबर उनकी तनख्वाह कर दी कि उनके बाल बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो, अल्पसंख्यक टीचर्स को दिक्कत नहीं हो, तकलीफ़ नहीं हो, ये उन्होंने सोचा। सारा खानकाह का जितना धरोहर है, करोड़ों करोड़ देकर आप नित्तन घाट चले जाओ देख लो, आप फुलवारी शरीफ चले जाओ देख लो, आप बिहार शरीफ चले जाओ, खानकाह देख करके चले आओ, करोड़ों करोड़ देकर उसको रखना चाहा कि ये धरोहर मुसलमानों का है, इससे पहचान है मुसलमानों की, ये बर्बाद नहीं हो, आबाद रहे। सीमांचल जो है यूनाइटेड के नेतृत्व में बिहार चल रहा है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या विकास से संबंधित केंद्र सरकार की जो भी योजना आती है बिहार सरकार के माध्यम से ही होता है। और यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस लोकसभा चुनाव हो या आम सभा या विधानसभा चुनाव हो, उनकी मजबूती से बिहार का विकास होगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग नीतीश कुमार जी को मजबूत कर रहे हैं, जदयू को मजबूत कर रहे हैं और साथ साथ एनडीए को भी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भी सरकार, यहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार रहेगी तो और स्पीड थोड़ा ज़्यादा तेज भागेगी। मोदी जी का नारा तो देगा ही लोग, नारा देने में बोलेगा। सफलता की ओर तो जब कटिहार जीतेंगे तो सफल होगा और कटिहार नहीं जीतेंगे तो सफल नहीं होगा। कुछ लोग लगे हुए हैं, उन्हीं के दल के लोग जो बागी हो गए हैं, आगे चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव में सीट बीजेपी को हो जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो 399 रह जाएगा ना, तो 400 पार जो नारा दे रहे हैं और एक तरफ उनके कुछ तथाकथित यहाँ के जनप्रतिनिधि हराने में लगे हुए हैं, तो ये तो साबित होता है कि 400 पार नहीं करना चाहते हैं। तो भाजपा के लोग नारा अगर दे रहे हैं 400 पार, तो कटिहार उसमें बाहर है क्या? कटिहार को भी जिताइए। कल तक लालू के अच्छे आदमी है, तेजस्वी जी भी अच्छे आदमी हैं, हम लोग सब लोग अच्छे आदमी मानते हैं। हम अपने नेता तेजस्वी जी के विकास की बात करते हैं, हम अपने नीतीश जी के विकास से संबंधित बात करना चाहते हैं। जहाँ थे जिसके जिंदाबाद किया उसका आज भी जिंदाबाद है। कल 6 साल उसका जिंदाबाद किया, आज हम मुर्दाबाद करें, ये हमारे सिद्धांत है, नीति नहीं है। नीतीश जी जिंदाबाद है, नीतीश जी जिंदाबाद। क्या लगता है अगर जनता मौका देती है एनडीए को तो क्या महंगाई लगाम लगने की संभावना? बिल्कुल महंगाई पर काम होगा। नीतीश जी तो अपने स्तर से सब तरह की सब्सिडी बिहार में लागू करते हैं, हर आदमी को रोजगार देने का, पैसा देने का, रोड, सिर्फ बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की देने का व्यवस्था करते हैं। इसीलिए कहते हैं रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा और मकान, कृषि किसान और गाँव की खुशहाली, शिक्षा है हमारी पहचान, तीर है निशान, 3 नंबर पर दबाइए, दुलाल गोस्वामी को जिताइए, नीतीश कुमार को जिताइए, अहमद अशफाक करीम को मजबूत। इस मौके पर जदयू नेता मोजिबुर रहमान, समरेंद्र कुणाल के अलावा बड़ी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ता शरीफगंज मोहल्ले में मौजूद रहे। और हम लोगों के गार्जियन और इस कटिहार जिला को बहुत कुछ देने वाले डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब को हम लोग सुनना है। और सर, हम लोग समाज वाले की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया और सलाम सर कि इस बार आप शरीफगंज में आए और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं, ताकि इस समाज के लोगों को आपसे कुछ मिले। विशेष जरूरी यह है कि अहमद अशफाक करीम साहब पहले आरजेडी में थे, लेकिन उनके साथ लालू यादव, उनके और परिवार और उनके लोगों ने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किए, जिसके चलते वो आरजेडी छोड़ के जेडीयू में आए और वो अपनी बताएंगे। और हमको विशेष ये कहना है इस समाज से कि हम लोगों के गार्जियन जो डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब है, हम लोग एमपी एमएलए मिनिस्टर तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए जो कटिहार में कुर्बानी दिए हैं, जितना बड़ा चीज खोल के रखे हैं, सब लोग प्राइम मिनिस्टर तक 5 साल में बदले हो जाएंगे, लेकिन सर जो इस कटिहार को दिए हैं वो हम लोग भुला नहीं सकते हैं। उसके लिए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत। और हम लोग आज जेडीयू का प्रोग्राम में बैठे हैं और जेडीयू के अभी साधुलाल चंद्र गोस्वामी जी हैं, अगले हम लोग 5 साल भी देखे हैं
और 15 साल हम लोग लालू यादव का भी सरकार देखे हैं और 10-12 साल से हम लोग नीतीश कुमार का भी सरकार देखे हैं। जो बदलाव हम लोग देखे हैं वो हम लोगों के नजर में है। वो चाहे शिक्षा का मामला हो, हर घर में लड़की पढ़ी लिखी आज ये नीतीश कुमार का दिन है। कल बच्चा जन्म लेता है और उसका शादी विवाह से लेके अंतिम समय तक का सारी जिम्मेदारी लगभग नीतीश कुमार अपने जो किए हैं वो खुला वो देख सकते हैं। आज बिजली का मामला हो, रोड का मामला हो, हम लोगों का पढ़ाई लिखाई का मामला हो, किस घर में नहीं बच्ची पढ़ी लिखी है और अभी बंदी फिर होगा, ये हम लोग सब लोग जानते हैं।